हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम चर्चा करने वाले हैं RSMSSB जेई एग्जाम के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि RSMSSB जेई एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। और डेट्स जो है आपकी डिप्लोमा की बात करें या फिर आपकी डिग्री की बात करें, दोनों की डेट्स आ चुकी हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सारे ब्रांचेस की डेट आ चुकी हैं। और डेट्स आपकी डिसाइड हुई है 7, 8 और 9। ठीक है, 7, 8 और 9 मई को। तो आपका जो है एग्जाम होने वाला है 7, 8 और 9 मई को। जिसका भी डिप्लोमा में है, डिग्री धारक जो लोग हैं वो सब यहाँ पर अपनी डेट्स देख चुके हैं। आपका दो जो है सेशन के अंदर आपका एग्जाम होगा, सुबह और दोपहर बाद में। ठीक है, तो एक दिन में 2 सेशन होंगे आपके एग्जाम के। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। तो आपको क्या कर लेना है, अभी अपनी जो है बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छे से मजबूत कर लेनी है। अभी जब आप अगर ढीले चल रहे थे इतने दिन से, या फिर आप धीरे धीरे से प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सबको पता था कि आपकी मई में एग्जाम डेट आने वाली है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, लेकिन फिर भी ये फिक्स नहीं था कि कब आने वाली है। तो अब आपको डेट पता चल चुकी है, एग्जाम की डेट कब होने वाला है आपका एग्जाम। तो उस हिसाब से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन को है जो बढ़ा देना है, अपना बिल्कुल अच्छे से सारा फोकस जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन पे करना है। क्योंकि इससे पहले भी आप RSCB जो है RVENL जेई का एग्जाम निकला था, उसके लिए भी काफी लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे उनका नहीं हुआ था, और वो अभी RSMSSB जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको जो है सारी चीजें पता होंगी कि आपको क्या क्या वहां पे डिफिकल्टीज आई थी जब आप RVENL जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वो क्या चीजें थी, ऐसी कौन से फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स की वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या फिर क्या आपकी कमजोरियां रही थी उस टाइम में, क्या क्या चीजें आपको नहीं आ रही थी, क्या समझ में नहीं आ रहा था, कौन से टॉपिक ऐसे थे जो टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए थे, या फिर जिन टॉपिक से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए थे एग्जाम में। तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पर आपके लिए काफी इजी हो सकता है ये चीजें, अगर आप पुरानी चीजें जो है वो बिल्कुल अपने माइंड में रखें। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लेना है। अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी है जिससे अपना सिलेक्शन जो है रुक जाए, नहीं हो पाए, या 1-2 मार्क्स से रह जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो डीवी में हो चुका था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पॉइंट मार्क्स से रह चुके हैं, कुछ 1 मार्क्स की वजह से रह चुके हैं। तो वो लोगों के लिए काफी जो है ये डीमोटिवेटिंग था, लेकिन बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर आपको RSMSSB जेई के लिए बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जो आप करते हुए आ रहे थे उसको करते रहना है और बिल्कुल मजबूत बना देना है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके ऊपर। RSMSSB जेई का सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख सकते हैं आप अभी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे कि आप जो है 1 मंथ के अंदर आपको क्या क्या करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 1 मंथ की। तो वो चीज यहाँ पर देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो आपका जो है आता है नॉन टेक्निकल आपके आते हैं, आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन है दोनों की बात करें, आपके जो आपका जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल का है एक, तो और एक है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, दोनों का कंबाइंड है, जिसके अंदर आधे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं, आधे मैकेनिकल के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे पेपर्स की बात करें उसके अंदर 40 क्वेश्चंस जो है आपके मैक्सिमम नॉन टेक्निकल से आते हैं। तो नॉन टेक्निकल जो है यहाँ पे बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इस बार आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आ गई है, तो इस वजह से आपको बेनिफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जो लोग बिल्कुल कम पढ़ के जा रहे थे और वो जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से कुछ जो है अपन डाउट में भी क्वेश्चन टिक कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है। और जो लोग कर देते थे टिक लेकिन सही हो जाते थे और उस वजह से उनको जो मार्क्स मिल जाते थे वो अभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जो है गलत कर रहे होते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो है मार्क्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है वहां पे ये चीज भी ध्यान में रखनी रहेगी। पहले ऐसा था कि आपके सारे क्वेश्चंस आप कर देते थे, जो भी नहीं आ रहा था तो भी कर दिया, ये आ रहा है तो कर ही रहे थे, तो इस वजह से आपको जो नहीं आ रहा था वो कर दिया, लेकिन सही हो गया तो अच्छी बात है, उसके अंदर आपको मार्क्स मिल रहे थे। इस वजह से जो लोगों को नहीं आ रहा था और जो कर भी नहीं पाए उनको नुकसान हो रहा था। तो अभी नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या होगा, आप लोगों को जो है जिनको फायदा हो रहा था उनको नुकसान हो सकता है, और जिनको नुकसान हो रहा था उनको तो बिल्कुल फायदा होने ही वाला है, क्योंकि आपके जो है मार्क्स यहाँ पे लिमिट होने वाले हैं, कट ऑफ जो है आपकी वो भी लिमिट हो जाएगी। इस वजह से ये जो फैक्टर जो है नेगेटिव मार्किंग का वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सेकंड फैक्टर जो है आपका नॉन टेक्निकल का है यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक एग्जाम में आजकल नॉन टेक्निकल ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम के अंदर। जो आप नॉन टेक्निकल किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है यहाँ पे। अब RSMSSB जेई की बात करें तो सारा पेपर आपका एक ही आता है, जिसमें टेक्निकल भी है नॉन टेक्निकल भी है। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले टेक्निकल करना है या नॉन टेक्निकल करना है, इस तरह से। तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, टाइम लिमिट नहीं है,
कि आपको इसी टाइम में टेक्निकल करना है, इस टाइम में नॉन टेक्निकल करना है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, उसमें नॉन टेक्निकल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो है मैक्सिमम आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये जगह कहाँ पर है, ये नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो डांस है वो कौन सी जाति जनजाति द्वारा किया जाता है, या फिर कौन सा मंदिर कहाँ पर है, या फिर ये चित्रकला है आपकी, शैली है, इस चीज के बारे में आपके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टैटिक जीके जो है काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है आपकी स्टैटिक जीके से ही पूछी जाती है। जैसे जलवायु के बारे में पूछ लिया, जैसे भूगोल के बारे में पूछ लिया जाता है, इस तरह से। ज्योग्राफी है आपकी, पॉलिटिकल साइंस है, उससे भी एक आधा क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपके जो है स्टैटिक जीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कौन से किले कहाँ पर है, नृत्य कौन से हैं, कौन से संगीत है, कौन से डांस है आपके, इस तरह से सारे जो आपके साधु संत हैं, जो आपके पीर हैं, उनके बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में कितने हैं, सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान से रिलेटेड ही आएंगे, तो वो सारे पढ़ सकते हैं। अब करंट जीके है वो बहुत कम आता है इसके अंदर, स्टैटिक जीके आ रहा है काफी आपका। इसके अलावा आपका जो हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आता है, 2-4 क्वेश्चन, जैसे सभ्यता से पूछ लिया जाता है, आहट सभ्यता है, इस तरह से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर किसी जो है राजा के टाइम में ये हुआ था, वो हुआ था, ये मंदिर किसने बनवाया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि काफी बार हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें जो होती है बार बार रिपीट होती रहती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको स्टैटिक जीके के ऊपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपको वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेने हैं। आपको क्या करना है, आपका जो पेपर दे है डाउनलोड कर सकते हैं आप RSM-SSB JEE की साइट से। आप सारे एग्जाम जो पेपर है प्रीवियस वाले वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना है, आप टाइमर लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको पेपर सोल्व करने बैठना है। उसके अंदर से आप टेक्निकल के कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, नॉन टेक्निकल के कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। काफी क्वेश्चंस जो है टेक्निकल की अगर यहाँ पे बात करें तो रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजस्थान की बात करें तो RSM-SSB JEE में वही क्वेश्चन आ जाते हैं, वही RVNL JEE में क्वेश्चन आ जाते हैं, और वही आपका जो है RPSC AN में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो है अदर स्टेट्स है, जैसे UPPCL है, AE JEE, इसके अंदर भी वही क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करें तो उसके अंदर भी वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ठीक है, काफी स्टेट्स के मैंने इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, या फिर करंट पेपर्स भी देखे हैं। इस साल में भी जो एग्जाम्स हुए हैं काफी स्टेट्स के अंदर हुए हैं AN JEN के, तो उसके अंदर काफी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। या तो प्रीवियस से उठा लेते हैं, या तो करंट वाला ही रिपीट कर देते हैं दूसरे स्टेट की एग्जाम में। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वहां पे। सारे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो सारे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सोल्व कर लेना है। अभी 1 महीना है आपके पास, ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा ही है। आज तो 5 तारीख हुई है, 2 दिन तो ज्यादा है उससे एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। पहली बात तो आपको टाइम के अंदर आप पेपर कर पाएंगे, दूसरी बात है आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो भी ठीक है, तीसरी चीज है यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। अगर आप 10-15 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक कवर हो जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं अपना अंदाजा कि काफी आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है यहाँ पे, कौन सा टॉपिक आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। वो सारी कमियां जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं आपकी, ठीक है, खत्म कर सकते हैं, कमियों को सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस तरह की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाने हैं, जितने भी मैक्सिमम आपसे लगाए जा सके, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन जारी रखनी है। इससे पहले भी मैंने प्रिपरेशन के लिए आपको बता दिया था किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको जो है पहले काफी 1 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था ये सारी चीजें आपके लिए। सिलेबस किस तरह से कवर करना है, आपको क्या करना है RSM-SSB JEE के लिए, जो RVNL JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उसके बाद वही बच्चे RSM-SSB JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ये जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आई होप आप लोगों ने, काफी लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, तो आपको वहां से अंदाजा लगा होगा और आप उसी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी 1 महीने की बात करें तो मैंने काफी चीजें यहाँ पर बताई है, और अभी तो ठीक है, अभी 1 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम होता है 1 महीने का। अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, अगर आप RSM-SSB JEE का एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अभी उठ के जब एग्जाम डेट आ गई है तभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। काफी टाइम से आप प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा ये। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे लगा लेने हैं। इसके अलावा जो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक वीक हैं आपके,
वो सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। यहाँ पे इस एग्जाम में जो है टेक्निकल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो काफी इजी आते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट या घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारे फॉर्मूलेज, मैंने पहले भी बताया था कि सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको, और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, या तो आपने पहले ही बना लिए होंगे और अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी बना ले, ताकि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले वो नोट्स को रिवाइज कर सके, ठीक है। और नोट्स में क्या बनाना है आपको, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर से नया नया जो इंपॉर्टेंट निकलता है, कुछ फॉर्मूला निकलते हैं, वो सारे फॉर्मूलेज आपको लिख लेने हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाले, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जो नहीं याद रह रहा होता है उसको लिख लेना है, ताकि आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले वो कंटिन्यू आप रिपीट करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हमेशा हर एक एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो जरूर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल भी, कई बार ऐसा होता है अपन शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे होते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जितने भी नोट्स बने हुए हैं सारे नोट्स जो है एग्जाम से 2-3 दिन पहले से रिपीट करते रहते, देखते हैं, उसके अंदर से आधी चीजें अपन को पता चलती है, आधी तो पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई है, और ये सब बिल्कुल एंग्जाइटी में आ जाते हैं लोग। तो ये सब नहीं करना है अपन को। शॉर्ट नोट्स अभी भी बना सकते हैं, आपके पास काफी टाइम है, ताकि एग्जाम के टाइम आपको हेल्पफुल रहे ये चीजें, और आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले, और क्वेश्चंस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगा ले, और हर एक चीज जो टॉपिक आपका वीक चल रहा है उस वीक टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, जो आपको कम समझ में आया उसको आप रिपीट कर सकते हैं, और जो अच्छे से समझ में आ गया उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं हर एक चीज को, और आपका जो है पढ़ने का जो टाइम है उसको बढ़ा देना है। अभी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है कि आप जो है अपने 4 घंटे पढ़ते हुए आ रहे थे तो 4 घंटे ही पढ़ते रह रहे हैं। अगर किसी और जो है गवर्नमेंट जॉब में है आप, या किसी प्राइवेट जॉब में है, तो भी आपको उसके अंदर से टाइम निकालना है। 1 महीने में अगर आप टाइम निकालेंगे तो आपके लिए बिल्कुल फ्यूचर में अच्छा रहेगा ये। तो आप 1 महीने में मैनेज कर सकते हैं उस चीज को। तो अपने पढ़ाई के बिल्कुल भी जो है आपको जो स्टडी आवर्स है वो आपको बढ़ा देने हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर देने हैं आपको। बिल्कुल आप जो है अपना बिल्कुल टाइम टेबल बना ले कि आपको क्या क्या रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और क्या नया पढ़ना है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और बिल्कुल आप ये स्ट्रेटेजी काफी फॉलो करेंगे। इसी स्ट्रेटेजी से आरवीएनएल जेई में काफी बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। काफी बच्चे जो है यूपीपीसीएल, एई और जेई के अंदर भी सिलेक्शन हो चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप यहाँ पे अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है बिल्कुल अप्रोच कर पाएंगे आप एक चीज को, आप जो है कैसे पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे इस तरह से, और इजी रहेगा आपके लिए। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ये यूज एक तरह से लगेगा कि हम ये करते हुए आ रहे थे, कोई नई चीज नहीं है, आप जब उस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 15 दिन जब बचेंगे आपके एग्जाम के, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे कि आपको 15 दिन में क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है एग्जाम को, और काफी अच्छी जगह है आरएसएम एसएसबी जेई का एग्जाम अगर दे रहे हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो काफी अच्छी चीज है ये। आपके जो है प्रमोशन भी यहाँ पे काफी जल्दी हो जाते हैं एईएन में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल फोकस रखना है। अभी कोई भरोसा नहीं है आरवीएनएल जेईई का एग्जाम जो है कब आएगा, नई वैकेंसीज कब आएंगी, कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको इसलिए इसी एग्जाम को आपको लास्ट और फाइनल समझ के जो है यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। पूरा 100% लगा देना है अपना कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है। तो जितने भी बच्चे इस चीज को सुन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, एटलीस्ट वो बच्चे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें इस चीज को, और अपना सिलेक्शन मजबूत बनाएं इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।